चुनौती बड़ी है, चुनाव करीब है, मामला साल 2027 का है और अब तो महीने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज न सिर्फ करीब 3,500 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए बल्कि अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी के इस ऐलान को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले युवाओं को अपने साथ लाने का बड़ा दाव माना जा रहा है। योगी नौकरी देंगे तो फिर यूपी मिलेगा। सवाल यह है कि क्या ये बेहतर सरकारी शिक्षा, नकल मुक्त परीक्षा, पारदर्शी भर्तियों को लेकर देश भर में उठे युवाओं के आक्रोश के बाद डैमेज कंट्रोल है। आज नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने नौकरी पाए युवाओं के साथ सेल्फी भी ली है। क्या ये जेन जी से संवाद की एक नई भाषा है? उधर जेन जी और जेन अल्फा के आक्रोश का सवाल उठाकर अखिलेश यादव पहले से ही योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्टर डाला जिस पर लिखा है, बंद स्कूल खुलेगा तो पीडीए पढ़ेगा। सवाल यह है, पाठशाला पुकारे। सवाल यह है कि क्या ये 2027 को लेकर युवाओं पर चुनावी जोश है या फिर वाकई अब युवाओं के भविष्य पर सोचने को राजनीतिक दल मजबूर हो रहे हैं? अगर योगी नौकरी देंगे तो फिर उन्हें यूपी मिलेगा। हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। युवाओं को नौकरी, युवाओं का अंदाज। योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी उन युवाओं के साथ है जिनको आज उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। जब देश का जेन जी टॉप ट्रेंडिंग में है, परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में सिस्टम को सुधारने की मांग पर सड़कों पर उतर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी सामने आई है। मौका था 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। यूपी के युवाओं को लेकर 2017 से पहले के हाल पर योगी का दावा यह था, 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव और भ्रष्टाचार यूपी की पहचान बन चुके थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन 9 साल में स्थिति ऐसी बदली है कि यूपी सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख नौकरियां दे सकेगी। नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी यह कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं को बेहतर भविष्य का ये भरोसा ऐसे समय में दे रहे हैं जब पहले दिल्ली, फिर झारखंड और अब बिहार में युवाओं का आक्रोश सामने दिखा है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पर अखिलेश यादव और मायावती की भी नजरें हैं। विपक्ष योगी सरकार में युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाने में पीछे नहीं। 2017 में 2026 के बीच में ये 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1 लाख नौकरी का ऐलान कर रहे हो। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? पूरी उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे गए। जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दी चुकी, उनको भी आपने लटका रखा है। चुनाव में युवाओं के असर के मद्देनजर राजनीति संजीदा हो चली है। हाल ही में स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेन अल्फा का प्रदर्शन भी यूपी में देखने को मिला था। इसके बाद अब योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी है। साफ है कि शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, अमीक जबई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा नेता कांग्रेस के, अनिल दुबे महासचिव आरएलडी के। आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी। नमस्कार। गौरव भाटिया जी, उससे पहले लेकिन एक खबर आ रही है, ये देखिए। टाइमिंग पर फिर सवाल उठेंगे। 7 साल से ऊपर की महिलाओं को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा। अब रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ। आधार या वोटर आईडी दिखाइए और निःशुल्क सफर कीजिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक है परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यानी फ्री बस यात्रा को मंजूरी दी गई है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन शुल्क यात्रा करेंगी और इस योजना का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।